नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और आज 19 तारीख है और दो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिन्होंने बहुत धूम धड़ाका मचाया है पिछले वीक में। दोनों फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक हैं और काफी दिग्गज स्टॉक है और हैवी वेट स्टॉक है निफ्टी 50 के। तो उससे भी चर्चा बहुत अहम हो जाती है, प्लीज मिस मत करिएगा। आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं दोनों स्टॉक में, प्लीज, ठीक है। तो उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये मैं कोई सेबी रेफरेंस नहीं हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो बना रहा हूँ बस एजुकेशन पर्पस के उससे बना रहा हूँ। इन केस आप बाई और सेल का बटन दबाते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं और मेरा चैनल कहीं से भी किसी प्रकार से भी जिम्मेदार नहीं होगा। प्रॉफिट आपका तो लॉस भी आपका। ये है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे HDFC से। ठीक है, दो स्टॉक पकड़े हैं मैंने HDFC, बहुत पिटे हैं दोनों। और बजाज फाइनेंस, आप पिछले वीक को अगर देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने टॉप लगाया 7480 के लगभग का और इसकी क्लोजिंग आई है 6898। और वहीं पे आप देखेंगे HDFC भी बिल्कुल टॉप से गिरा है अगर इसका वीकली चार्ट लगाते हैं तो। इसमें तो और भी बड़ी गिरावट आई है, 28,2840 से सीधा अपने 50 EMA को आके छू लिया वीकली चार्ट में। 2617 की क्लोजिंग और उसने लो दिखाया है कितने का, 2610 का। तो आइए दोनों का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले HDFC को ही पकड़ते हैं। HDFC का अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं दोस्तों तो वहां पे आप देखेंगे पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है खराब हो चुका है। पूरी तरीके से स्ट्रक्चर जो है खराब हो चुका है। और हेड एंड शोल्डर जो बना हुआ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इसका ब्रेकआउट आया लास्ट फ्राइडे को। ये एक बहुत मेन चीज है। दूसरा, थोड़ा मैं पेन भी खोल लूं अपना। कहाँ गया भाई, चलिए उसको छोड़िए। दूसरा क्या चीज है, ये जो 200 EMA इसके भी नीचे क्लोज किया। तो अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, ये हेड एंड शोल्डर को ही देखूं और EMA वगैरह को छोड़ दूं, तो इतना टारगेट, ये जो मैंने यहाँ हेड बनाया है इसका, ये कितने का निकल के आता है मिनिमम 3000 से लेके नीचे आप लगा लिए 2700, 300 पॉइंट। तो 2400 के टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं। 2400 किसमें, HDFC में, एज पर दिस हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब मेन चीज क्या है, इसको ट्रेड कैसे करना है। ये तो भाई हो गया, एनालिसिस हो गया, पता लग गया हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है और ऊपर से 200 EMA के नीचे क्लोज किया है। इसको ट्रेड कैसे करें, बहुत फर्क है दोनों चीजों में। मार्केट में पोजीशन बनाना, ट्रेड लेना, ये बिल्कुल अलग चीज है। और एक मार्केट की स्टडी, चार्ट की स्टडी, टेक्निकल की स्टडी करना, दोनों अपने आप में अलग चीज है। इसी वजह से लोगों को क्या है, कुछ यूट्यूबर होते हैं जो बताते हैं, उनसे नफरत हो जाती है कि ऐसा बोलता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि आप पूरी चीज सुनते नहीं है, देन उसको प्रैक्टिस करते नहीं है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, और फिर स्किप करके भी देखना है आपको, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो काफी चीजें हैं, अपने ऊपर भी नजर डालिए, अपनी भी चेहरे को देखिए जरा। ये है हेड एंड शोल्डर, यहाँ से ये ब्रेकडाउन आया। अब आप देखेंगे यहाँ से दो चीजें होती हैं। ये ब्रेकडाउन वाली जो कैंडल होती है, इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, आप समझिए ध्यान से। ये या तो ऊपर की तरफ जाके अपनी नेकलाइन को दोबारा रीटेस्ट करे, वहां से फिर ब्रेकडाउन दे। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया। यार बार बार मुझे मिटाने पड़ेंगे, मैं एक बार ओपन ही कर लेता हूँ दोस्तों। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। ये रहा। हाँ आता था, ये रहा, आ गया। ये हिस्सा कर देना भाई इसके। अरे खुल जा। हम्म, यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं दोस्तों।
या तो ये जो लेवल है 2671, ये यहाँ से ऊपर जाए, 70 से 80 पॉइंट जाए, तो सब मतलब 2700 इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि इसकी ये नेक लाइन है, जो कि इसको बहुत जबरदस्त सपोर्ट दे रहा था, अब तक दे रहा था। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये पूरे जोन में इसने इसको उठाया, देन यहाँ पे फिर इसने इसको ऊपर की तरफ भेजा, देन यहाँ पे फिर इसने इसको ऊपर की तरफ भेजा, बट लास्ट वाले वीक में इतना सेलिंग प्रेशर था, ये नेक लाइन टूट गई और क्लोजिंग आई है 2617 की तरफ। तो अब हो क्या सकता है, जब भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो, आप एक चीज हमेशा याद रखना, ये ब्रेकडाउन हो गया, आपको पता लग गया, नेक्स्ट क्या हो सकता है कि भाई कई बार नेक लाइन रिटेस्ट होती है। ठीक है, तो आप एक चीज समझ जाइए कि भाई 2700 के आसपास अगर आपको HDFC मिलता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है, तो 27 के आसपास से आपको सेल मारना है, 2700 के आसपास से आपको सेल मारना है, एसएल रखना है कि भाई इसके ऊपर ना ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर ना ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाए। इट मीन्स क्या होगा कि भैया ये जो ब्रेकडाउन आया था ये फेक था, नेक लाइन के दोबारा ऊपर चला गया, एसएल हिट हो जाएगा। मान लीजिए आपको मिला कि 2680 2685 ऐसे कहीं पे आपको HDFC मिल गया, क्योंकि अब ये जो नेक लाइन है ये बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करेगी, मेरे को नहीं लगता अब इसके ऊपर जा पाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास मिले वहां से ठोकिए, नीचे की तरफ टारगेट मैंने आपको बता दिया, इसका पहला टारगेट आप 2500 का लगा सकते हैं, वहां पे जरूर इसको कुछ सपोर्ट मिलेगा, और अल्टीमेटली एज पर दिस पैटर्न 2400 आना चाहिए। और फाइनेंशियल सेक्टर में भाई दिक्कतें हैं, बैंकिंग में दिक्कतें हैं, तो एनबीएफसीज में क्यों नहीं होंगी, बट हालांकि ये दिग्गज है, उसको हम कुछ कह नकार नहीं सकते हैं। अब आ जाइए, दूसरा सिनेरियो क्या है, देखना सेल सेटअप ही है। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई ये जो लो बना है, ठीक है, 2610 2610, ये भी इससे पार नहीं होता और इसके नीचे ही ट्रेड करता रहता है, तो भी आप इसको सेल लगा सकते हैं। मान लीजिए 2590 खुलता है, गैप डाउन खुलता है, ठीक है, कुछ गैप डाउन होता है, 2590 के करीब ओपन होता है, वहां से भी सेल मारिए, तब आपका एसएल 2610 होना चाहिए। फिर ये इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहां से सेल मारिए, अगेन आपको 30 से 40 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एज पर दिस पैटर्न ये जो हेड है, या फिर सबसे पहला तो ये जो शोल्डर है, इतना तो टारगेट इसको देना ही है, तो शोल्डर ही आप देख लीजिए कितना आ रहा है। ये कहते हैं हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकडाउन आता है तो पहला टारगेट इमीडिएटली शोल्डर का तो मिल ही जाता है, तो शोल्डर है इसका 150 पॉइंट का, तो 2550 ये तो आना चाहिए, बहुत जल्द आना चाहिए। तो 2550 के लिए आप जब ट्रेड करेंगे, या तो 2600 टूटे तब ट्रेड करिए, या फिर कोई पुल बैक आता है, जितना 2700 के आसपास से ठोक सकेंगे ठोकिएगा, आपको 2550 2500 2400 ये टारगेट आपको HDFC में देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसका एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, वहां पे भी जबरदस्त भैया ये, और ये कितना 2500 तो दिखना चाहिए, 2560, जो 2550 बोल रहा था लेवल, वहां पे 2560 ले लीजिए आप, क्योंकि सपोर्ट 2560 पे है, देन उसके नीचे 2520। ठीक है, ये जरूरी नहीं है डॉट 2550 डॉट 2500 आएगा, यहाँ पे जो चार्ट देख रहा हूं मैं 2560 2520, ये दो टारगेट आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। सेल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया अच्छे से, बहुत जबरदस्त गिरावट हुई है। चलिए, मैं तो कुछ और भी देख रहा हूँ चार्ट पे, पर वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी बोलने। आज ये बजाज फाइनेंस में देखिए क्या है, मैं सबसे पहले तो इस लाइन को डार्क करता हूँ, ये सपोर्ट दिया था इसने, इसको ये दो लाइन ने इसको सपोर्ट दिया था, और अभी भी ये उसी पे बंद हुआ है। तो नीचे की तरफ एक और सपोर्ट मौजूद है, जो कि रिटेस्ट होना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो नेक्स्ट वीक में आपको बहुत चांसेस है 6680 देखने को मिल जाए, या
6700 बजाज फाइनेंस में ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 6700 बहुत ही। और इसको सेल करने का तरीका है, अगर ये 6880 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करता है तब आप इस लेवल के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। आगे 30-40 पॉइंट का एसएल डाल के इस लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं और ये बहुत स्विफ्ट आना चाहिए, तेजी के साथ यहाँ पे आना चाहिए, नजर बना के रखिएगा। ठीक है, और क्या हुआ है अगर मैं इसका डेली चार्ट आपको लगाऊं, ये देखिए इसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न बना है। ये देखिए जिसका ब्रेकडाउन कोई भी क्लोजिंग इसकी इस लेवल के नीचे, ये क्या है लेवल ये देखना पड़ेगा भाई, 6780। तो 6780 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है आपको बजाज फाइनेंस 6200 का टारगेट दिखाएगा और जो कि मुझे बहुत उम्मीद है 6200 बजाज फाइनेंस में आपको देखने को मिलना चाहिए। कोई पुलबैक आता है, इट इज द कैंडिडेट ऑफ सेल। बजाज फाइनेंस इज द कैंडिडेट ऑफ प्योर सेल। कोई भी पुल बैक आता है तो ये इसके जो ईएमएज हैं ऊपर, ये इसको ऊपर उठने नहीं देंगे, ये आप बात मेरी नोट कर लीजिए। देन वीकली चार्ट में एक बार दोबारा देखूंगा मैं, वीकली चार्ट में थोड़ा स्ट्रांग है और इसका अल्टीमेट टारगेट 6200 नहीं 6300, करेक्शन 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 6300, ये लेवल बजाज फाइनेंस में बहुत जल्द दिख सकता है। ठीक है, बहुत जल्द दिख सकता है, नजर बना के रखिएगा। बजाज फाइनेंस में सेल करने का लेवल मैंने आपको बता दिया, इसके नीचे ही सेल करें 6880 और एक बार को 6700 पे प्रॉफिट बुक करें। 6300 के तभी खेलिएगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, नहीं तो क्या करेगा यहाँ पे एक बार ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है एक बार ऊपर जाए, फिर हो सकता है नीचे आए, फिर कभी को आगे 5-6 दिन बाद 7-8-10 दिन बाद यहाँ पे ये लेवल दिखाए। ठीक है, ऐसे होती है मार्केट की चाल। लेवल्स टूटे, आपने व्यू बना लिया, आपने नजर बना के रखी। देखो एक तरीका क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई शिकार है आपका, वो पेड़ पे बैठा हुआ है, किसी जानवर की साइकोलॉजी की बात करें, वो पेड़ पे बैठे हुए शिकार को क्या कभी हवा में उछल के शिकार करने की कोशिश नहीं करता। वो बैठा होता है कि कब ये पेड़ से उतरे, कब मैं इस पे हमला करूं। रिटेलर क्या करता है, हाँ ये नीचे आएगा, यहीं से पुट लेके बैठ जाएगा। ठीक है, पता है नीचे आएगा, वो शेर को भी पता है नीचे आएगा पेड़ से। वो शिकार कब करेगा, जब वो पेड़ से नीचे आएगा। अगर वो पहले ही उछल कूद मचाने लग जाएगा तो उसके हाथ क्या लगेगा, तंबूरा, वो उतरेगा ही नहीं पेड़ से, पेड़ के नीचे से बैठेगा तो साला नीचे ये सब चीजें चल रही है, मैं कहां से पेड़ से उतरूं। तो थोड़ा समझिए, इसको नीचे की तरफ आने दीजिए, फिर जो चीज है तब उसके लिए प्ले करिए। आई होप, पता नहीं मैंने कैसा एग्जांपल दिया है, बट जो मेरे को दिमाग में है मैंने बताने की कोशिश करी है आपको। ऑप्शन के ट्रेड ऐसे ही होते हैं। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।